Hello everyone. So let us start with the third type when one number is more than the base and one number is less than the base. तो ऐसे सम्स में क्या मेथड यूज करना है? So just let me write down the topic. Okay. So let me take an example. Say 103 into 94. ठीक है, तो 103 अलग से लिख लेते हैं, 94 अलग से लिख लेते हैं। 103 के नीचे +3 आएगा क्योंकि वो 100 से 3 ज्यादा है, और यहाँ पे आएगा -6। तो अभी आपको क्या करना है, या तो ये माइनस ये या तो ये प्लस ये, दोनों में आंसर सेम आएगा विच इज 97, बराबर है। और इस बार ये +3 और ये -6 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -18। तो बिकॉज ये नेगेटिव आंसर मिला है, तो यहाँ पे जो भी है उसे कम कर दीजिए, और 18 को जो है अपने बेस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा बेस जो है वो 100 है, तो 100 माइनस 18 करेंगे तो आपको 82 मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर है 9682। मैं रिपीट कर देता हूँ, 103 इंटू 94, 103 अलग से, 94 अलग से। 103 100 से 3 ज्यादा है, और 94 जो है वो 100 से 6 कम है। अब या तो ये क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कीजिए या तो ये क्रॉस में ऐड कीजिए, आपको आंसर दोनों में 97 ही मिलने वाला है। तो लेफ्ट साइड पे 97 लिख लिया, और ये जो दो नीचे नंबर्स है उन्हें मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिलेगा -18। अब क्योंकि आंसर माइनस में मिला है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसे एक कम कर दीजिए, और जो भी हमारा बेस था, ये केस में 100 था, तो 100 माइनस 18 करेंगे तो 82 मिलेगा। तो हमारा आंसर है 9682। हम वेरीफाई कर लेते हैं, 103 इंटू 94, तो आंसर मिल गया 9682। दो तीन और सम्स ट्राई कर लेते हैं, 119 इंटू 89 फॉर एग्जाम्पल। तो 119 अलग से, 89 अलग से, यहाँ पे मिलेगा +19, यहाँ पे मिलेगा -11। तो या तो 119 में से 11 सब्ट्रैक्ट कीजिए या तो 89 में 19 ऐड कीजिए, आपको दोनों में आंसर 108 मिलने वाला है। और 19 इंटू -11 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -209। आप करके देख सकते हैं, 19 इंटू -11 अलग से करके देखिए, 19 इंटू 10 190, और उसमें और 19 ऐड कर दिया। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मिला है -209, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे 2 डिजिट नंबर मिलना चाहिए था, उसके जगह पे मेरे को 3 डिजिट नंबर मिला है और नेगेटिव साइन के साथ। तो अगर यहाँ पे मुझे +209 मिलता तो उसमें मैं 2 ऐड कर देता था, ये जो 100 प्लेस है ये चीज मैं ऐड कर देता था अगर +209 होता, और यहाँ पे 09 छोड़ देता था। इस बार हम 108 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस साइन है, तो ये बचेगा 106, और यहाँ पे 100 प्लेस को निकाल के क्या बच रहा है, -09। ठीक है, फिर भी नेगेटिव साइन तो रहेगा ही यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से एक कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 105, और 100 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर मिलेगा 91। तो फाइनल आंसर है 10591। दोबारा से समझा देता हूँ, 119 इंटू 89, तो 119 जो है वो 100 से 19 ज्यादा है, और 89 जो है वो 100 से 11 कम है। तो जो कम है इसलिए नेगेटिव साइन, ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव साइन। या तो इसे क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कीजिए या तो यहाँ पे क्रॉस में ऐड कीजिए, दोनों में आंसर 108 ही मिलेगा। एक बार ये 108 मिल गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिलेगा -209। -209 जो है, सो ये जो है -209 मिला है 19 इंटू -11। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये
3 डिजिट नंबर है और यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे 2 है और आगे माइनस साइन है, इसीलिए यहाँ से 2 कम कर देंगे तो ये 106 हो जाएगा। सो टेंस और यूनिट्स प्लेस जो है वो 09 है अलॉन्ग विद अ नेगेटिव साइन। इसके बाद तो हमने जैसा पहला सम में किया था वैसा ही करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन है इसीलिए यहाँ पे से 1 कम कर देना है और 100 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 91। तो फाइनल आंसर है 10591। तो इसी के साथ हमारा कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है, बट हम कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो लेट अस ट्राई अ 4 डिजिट नंबर जहां पे एक बेस ज्यादा है एक बेस कम है, बेस से कम है। तो 1009 मल्टीप्लाई बाय 987, तो यहाँ पे मिलेगा +9। पहले तो नंबर लिख लेता हूँ 1009 और 987, तो यहाँ पे मिलेगा +9 और यहाँ पे मिलेगा -30। सो 1009 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 996 और 13 इंटू 9 करेंगे तो आंसर मिलेगा 117 विद अ नेगेटिव साइन। तो क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे ये 3 डिजिट ही होना चाहिए था, तो ये तो बराबर है, बट बिकॉज नेगेटिव साइन है तो इसीलिए 996 के जगह पे 995 हो जाएगा और 117 जो है करंट बेस 1000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 में से 117 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 100 गया तो 900 और उसमें से 17 गया तो 883। So final answer is 995883। वेरीफाई कर लेते हैं। So let's check in the calculator। 1009 into 987, आंसर है 995883। और इसके ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं। 119 into 89, तो उसका आंसर है 10591। तो हमने ये 4 डिजिट नंबर भी चेक कर लिया। एक और सम कर लेते हैं। 1013 मल्टीप्लाई बाय 975। सो यहाँ पे मिलेगा, पहले तो 1013 लिख लिया और यहाँ पे 975 लिख लिया। सो यहाँ पे मिलेगा +13, यहाँ पे मिलेगा -25। 1013 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 988 और 25 इंटू 13 करेंगे तो आंसर मिलेगा 250 और 75 विच इज 325, बट विद अ नेगेटिव साइन क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब यहाँ पे 3 डिजिट ही होना चाहिए था तो ये तो बराबर है, बट बिकॉज माइनस साइन है इसीलिए 988 का 987 हो जाएगा और ये जो चीज है 1000 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मुझे आंसर मिलेगा 675। सो फाइनल आंसर है 987675। वेरीफाई कर लेते हैं। 1013 मल्टीप्लाई बाय 975, आंसर है 987675 which is perfect. So I hope this particular topic is clear. So ये टॉपिक में हमने मल्टीप्लिकेशंस डिस्कस किए हैं 2 डिजिट नंबर के, 3 डिजिट नंबर के और 4 डिजिट नंबर के। 3 अलग अलग टाइप्स थे जहाँ पे दोनों बेस जो दोनों नंबर्स है वो बेस से कम है, या फिर दोनों नंबर्स जो है वो बेस से ज़्यादा है, या फिर एक नंबर जो है वो बेस से कम है और दूसरा जो है वो बेस से ज़्यादा है। अब आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया रहेगा कि मैंने बेस से नज़दीक में ही नंबर्स लिए हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं किया। मतलब फॉर एग्जांपल ये मेथड से 65 इंटू 32 नहीं कर सकते क्योंकि ये 65 और 32 जो है नंबर्स वो 100 से बहुत डिस्टेंस में है। तो इसी का एक हम बोल सकते हैं सेम टाइप का कैलकुलेशन है जिससे वो वाले भी कर सकते हैं, तो वो हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। तो कुछ सम्स मैं आपको भेजूंगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी का जो मैसेज है वो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।